this is Maths Up and we are working with question number 6. What question number 6 says? A country's population was 5,77,000 in 2010. यानी एक कंट्री की पॉपुलेशन जो थी वो 5 मिलियन और 77,000 रिकॉर्ड की गई थी 2010 में. दिस वैल्यू हैज़ बीन राउंडेड टू द नियरेस्ट थाउजेंड. यानी ये जो वैल्यू है ये राउंडेड वैल्यू है. तो राउंडेड वैल्यू कौन सी दी हुई है? राउंडेड वैल्यू जो है वो है राउंडेड वैल्यू टू द नियरेस्ट थाउजेंड. ये राउंडेड ऑफ है, पहले से ही राउंडेड है. वैल्यू ऑफ राउंडेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इज या राउंडेड पॉपुलेशन, you can even mention it in this way. This is 5,077,000. अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि ये तो है राउंडेड ऑफ की हुई है. उसके बाद व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इन 2010. अच्छा, अब ये किन दो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को राउंड ऑफ करके ये वाला आंसर आए. अब हमारे पास काफ़ी नंबर हैं जिनको हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा नंबर नियरेस्ट थाउजेंड राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा आंसर यही आ जाता है 5,77,000. बहुत सारे नंबर्स की वो लिस्ट हो सकती है. जैसे अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ये देखें, अगर हम इस नंबर को दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस नंबर को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या आएगा? नियरेस्ट थाउजेंड. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड करना हमने इसको नियरेस्ट थाउजेंड है. वंस टेंस 100 को देखेंगे और इसको हम एक नंबर बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास हो गया वही 5,77,000 हो गया. इसी तरह से बहुत सारे नंबर हैं. लाइक अगर हम इसको देखें तो ये भी वही नंबर है कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट थाउजेंड इसको करना है तो यू लुक एट द 100 प्लेस तो ये भी हमारा आंसर जो है वो 5,77,000 आ रहा है. इसी तरह कई और नंबर्स भी हो सकते हैं. लाइक अगर आपके पास है यहाँ पे एक नंबर हो गया, ये भी हो सकता है. अगर आप इसको नियरेस्ट 100 करें, नियरेस्ट थाउजेंड करें, यू लुक एट द 100 प्लेस, इस पे आप देखोगे. और ये भी इसी तरह से वी हैव अ लिस्ट ऑफ द नंबर्स जिनको आप राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट थाउजेंड तो उसका आंसर ये बनता है जो उन्होंने दिया हुआ है. अब उन सारे नंबर्स में से लिस्ट बना के आपके लिए चेक करना कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर था जिसको राउंड ऑफ किया था तो ये आपके पास आंसर आया था. आंसर है ये. अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमने राउंड ऑफ किया है और उनका आंसर जो आया है ना वो पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुआ है. यानी कि अब उनमें से हमारे पास स्मॉलेस्ट, ये मैं आपको निकालने का इसका तरीका बताती हूँ. लेट मी राइट द नंबर फर्स्ट, फिर उसके बाद ये मैं अब आपको बता देती हूँ कि इसमें से आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट किस तरह से देख लेंगे. और वही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होगा, इसके अलावा कोई और नंबर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता. अब ये यहाँ पे 499 तो ये वो लार्जेस्ट नंबर है जिसको आप राउंड ऑफ करते हो तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ये 5,77,000. और ये वाला जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप राउंड ऑफ करते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है. अच्छा, नियरेस्ट थाउजेंड. अब ये देखिए, इसको लिखने का तरीका ये है कि जब आपने स्मॉलेस्ट लिखना है ना, स्मॉलेस्ट लिखने में यहाँ आप ये नियरेस्ट थाउजेंड किया हुआ है. इसी तरह नियरेस्ट 100 वालों का भी एक की रूल है और इसी तरह नियरेस्ट टेंस वालों का भी एक की रूल है. अभी तो फिर हम नियरेस्ट थाउजेंड वालों को ही देख रहे हैं. अगर नियरेस्ट थाउजेंड की बात की हुई है ना तो आपने यहाँ पे इन 3 ज़ीरोज़ की बजाय ना स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लिखने का वे बता रही हूँ, यहाँ पे इन 3 ज़ीरोज़ को रिप्लेस कर देना 500 से, ठीक है. और लार्जेस्ट वाले में इन 3 ज़ीरोज़ को रिप्लेस कर देना 499 से, ठीक है. लार्जेस्ट वाले में बाकी नंबर वही रहने देना आपने और स्मॉलेस्ट वाले में आपने
ये वाला नंबर जो है वो 7 के बजाय, जैसे यहाँ पे 7 था, 3 ज़ीरोज़ तो स्मॉलेस्ट में रिप्लेस हुए 500 के साथ। ये एक ट्रिक है जिससे आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर जो है वो जहन में रख सकते हैं फॉर अगर राउंडिंग ऑफ आपको बोला हुआ हो नियरेस्ट 1000। क्या आपने ये जो 3 ज़ीरो हैं वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिए स्मॉलेस्ट के लिए 500 से और लार्जेस्ट के लिए 499 से। ये इसी बात को मैं दोबारा बता रही हूँ, 499 से इधर रिप्लेस किया और इधर स्मॉलेस्ट वाले में 390 को रिप्लेस कर दिया 500 में। अब स्मॉलेस्ट वाले में आपने जहन में रख लेना है कि जो आपका पहला यहाँ पे नंबर है ना, उसको आपने बना लेना है एक कम, बाकी सारा नंबर जो है वो ऐसे का ऐसे ही आ गया। यानी कि हमने ये वाले तीनों नंबर वैसे ही लिखे, सिर्फ इसको 1 लेस लिखा है यहाँ से, ये इसमें एक नंबर लेस लिख दी, ये 7 था, हमने इसको 6 बना दिया। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अब लार्जेस्ट वाले की, अब इसमें ये देखें 499, ये 1000 को तो हमने रिप्लेस कर दिया 499 से, बाकी सारे का सारा नंबर वही का वही। तो ये रूल हो गया लिखने का थोड़ा सा, जिससे आप जहन में रख सकते हो कि स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे हम इसमें से और लार्जेस्ट कैसे लिखेंगे। अब अब आप इसकी लिस्ट बेशक चेक कर लें, ये वो नंबर हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हैं जिनको आप राउंड ऑफ करो ना नियरेस्ट 1000, तो ये अब आपको आंसर देंगे ये वाला। और लेकिन ये स्मॉलेस्ट है उन सारे नंबर्स में से और ये लार्जेस्ट है उन सारे नंबर्स में से जिनको आप राउंड ऑफ करोगे। अब ये देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी थी, इसमें ये क्या है 5,76,900, लेकिन अब आप ये देखो, अब ये क्या है, ये अब हमारे पास इससे इससे बड़ा है, ठीक है, और इससे छोटा है, सही है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जितने मर्जी नंबर्स की आप राउंडिंग ऑफ करके ये वाला नंबर ला रहे हों, 5,77,000 ला रहे हों, जितने नंबर्स की भी राउंडिंग ऑफ करें ये उनमें सबसे छोटे, ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट नंबर हैं। अब जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, ये भी बाकी सारे नंबर्स इनके दरमियान में फॉल करेंगे। अब ये देखें, ये क्या है 5,76,800, अब वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ये है 77,499, इससे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नंबर आपके पास होंगे आप लिस्ट बना के भी चेक कर सकते हो, ये लार्जेस्ट है उसमें, जिनको राउंड ऑफ करके अगर आप इनकी राउंडिंग ऑफ करें टू द नियरेस्ट 1000, ये स्मॉलेस्ट वाले की पहले कर लेते हैं हम, ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज़ लिखना आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही है। अगर आप इसकी राउंडिंग ऑफ करें नियरेस्ट 1000 तो ये बन जाएगा अब आपके पास 77,000। अच्छा, इसी तरह से अब अगर आप लार्जेस्ट वाले की भी राउंडिंग ऑफ करें टू द नियरेस्ट 1000, ये कंफर्म करने के लिए कि ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, डज दीज नंबर्स गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, येस। नियरेस्ट 1000 करें, आप इसको देखोगे तो ये क्या है 4 है, तो ये अब आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 6 है तो इसको हमने, यहाँ पे 5 है तो हमने इसको 6 को 7 बना लिया, लेकिन जब यहाँ पे 4 है तो हमने इसको 7 को 7 ही रहने दिया। तो उनमें से ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट है, इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक